सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और 5 बज गए हैं। तो मुझे बनाने थे मेथे वाले मक्के के मिस्से रोटी। तो वो बनाने के लिए मैंने आटा निकाल लिया और मेथे को ना मैंने रात में ही साफ़ कर लिया था। और इसमें मैंने थोड़ा सा गेहूँ का आटा मिक्स किया है, क्योंकि रोटी मक्की की वैसे ही बड़ी मुश्किल से पकती है और मेथे डल जाएँ तो और भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा गेहूँ का आटा मिक्स किया है। और ऊपर से मैंने डाल दी है ये हरी मिर्ची, कैंची से मैंने बारीक बारीक काट ली है। और फिर मैं मेथे डालूंगी और नमक वगैरह डालकर एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लूँगी। और पानी मैंने थोड़ा सा गुनगुना रखा था आटे के लिए। और मेथे को मैंने साफ़ तो किया था, लेकिन मतलब सुखाने भी रखा था, छन्नी में मैंने रात भर रखा इसे, लेकिन वो अच्छे से सूख नहीं पाए हैं। तो मैंने इसलिए थोड़े थोड़े मेथे मिक्स कर पहले उनका जो मॉइस्चर है ना वो आटे में मतलब मिक्स कर लिया। फिर मैंने हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। और बहुत अच्छा सा मतलब मैंने बहुत मसल कर गूंदा है, तभी इतना अच्छा गूंद पाया है। तो फिर मैंने चढ़ा दी चाय एक तरफ और दूसरी तरफ मैंने तवा रख दिया है, ऊपर घी रख दिया है। तो तवा मेरा गर्म हो रहा है, घी गर्म हो जाएगा, इतने में मैंने चाय में दूध वगैरह डालकर चाय पकने के लिए रख दी है। दूसरी तरफ मैं रोटियां सेक लूँगी। एक तो रोटी पक जाएगी तो इतने में मेरी चाय भी हो जाएगी, तो मैं हस्बैंड और बच्चों को दे दूँगी। और सानवी स्कूल नहीं जा रही है, 2-3 दिन से ना वो घर ही है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। तो आज भी उसे मैं नहीं भेज रही हूँ। उसे भी ना वायरल वाला फ़ीवर हो रहा है, बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा है। तो उससे घुटने वगैरह भी दर्द होते हैं, पता नहीं ये कैसा फ़ीवर है। जो ना मतलब फिंगर भी दुखती हैं इतनी ज़्यादा, जगह जगह पर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। कहीं के भी जोड़ हों, चाहे वो फिंगर्स के हों, हाथों के हों, पैरों के हों, जहाँ की मर्ज़ी हो, मतलब जोड़ों में दर्द होता है। तो चाय मेरी हो चुकी है, इधर मेरा मतलब रोटी भी सिक गई है। तो पहले मैं अपने बच्चों को दे दूँगी, उसके बाद मैं हस्बैंड को दे दूँगी। तो ये देखिए तीनों की मैंने एक साथ लगा दिया और एक रोटी रख दिया। तो गर्मा गर्म रोटी सेकती जाऊँगी और उन्हें पकड़ाते जाऊँगी। और बच्चे मेरे चाय पीते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो दूसरी तरफ दूध वाला भी आ गया था। तो दूध मैंने ना आज कम लिया था, क्योंकि दूध काफ़ी पड़ा हुआ था। तो आधा किलो दूध था, तो मैंने छान कर उसे भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। और मेरी रोटियां भी सिकती जा रही हैं। और देखिए कितनी अच्छी तरह से रोटी घूम रही है। थोड़ी सी मतलब दरारें आती हैं, लेकिन फटती नहीं है, पूरी तरह से टूटती नहीं है, बिल भी अच्छे से जाती है। तो बस रोटियां सिक गई हैं। ये लास्ट रोटी मैंने अपने लिए रखी है, एक रोटी खाऊंगी मैं, और एक और है, लेकिन मुझसे एक ही खाई जाएगी। सुबह सुबह मक्के के भारी होती है ना, इसीलिए। और अभी देखिए हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। तो फिर अभी मेरे हस्बैंड भी निकल गए हैं बिस्तरे से, वो नीचे चले गए हैं अपना, और काम पर जाना था उन्हें। तो फिर मैंने ये बिस्तरे वगैरह उठाए और बच्चों को ना मैंने बाहर चारपाई बिछा दिए, वहाँ पर धूप सेक रहे हैं वो। और यहाँ पर बेड पर जितना भी सामान होता है रात भर का, वो मैं उठा कर रखती जाऊँगी। ये नफ्श की लेगिंग्स हैं, तो ये सारी मतलब मैं रात को यूज़ करती हूँ। तो वो सारे कपड़े हैं, इसे मैं ये साफ़ कपड़े थे तो मैंने साइड में रख दिए हैं। तो एक बार ना मैं बहुत सारे कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी नफ्श बहुत सुसु कर देती है, लेकिन अभी थोड़ी सी बड़ी होगी, इतना नहीं करती है। लेकिन मुझे ना ऐसा होता है कि मुझे रात को उठना पड़ेगा और कपड़ों को ढूंढना पड़ेगा अगर इसने ज़्यादा सुसु किया तो। इसलिए मैं रात में बहुत सारे कपड़े अपने सराने में रख लेती हूँ, और जो यूज़ होते हैं वो निकलते रहते हैं वॉश होने के लिए, और जो बच जाते हैं उन्हें मैं फोल्ड कर दोबारा संभाल देती हूँ। और आज ना मैंने ऊपर ये गलीचा बिछा दिया है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना गलीचा है। मैंने सोचा था कि इसे मैं नफ्श के लिए यूज़ कर ला करूँगी, इसकी गद्दी बना दूँगी, लेकिन आज मैंने ऐसे बिछा दिया है, क्योंकि जो नीचे का है ना कवर वो फट चुका है, इसलिए मैंने ऊपर ये बिछा दिया है ताकि नीचे तक सीलन ना पहुँचे। और ये डेली धूप में डाल दिया करूँगी। वैसे तो यहाँ तक सीलन मतलब जाती नहीं है इसके सुसु की, लेकिन फिर भी मैं मतलब पूरा सेफ्टी रखती हूँ कि ऐसा वैसा कुछ ना हो, अगर गिरे भी कोई चीज़ तो नीचे तक ना जाए, इसीलिए
मैं ऐसी चीज़ें बिछा कर रखती हूँ ऊपर। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा दी है और ये कुशन्स लगा दिए हैं और एक दूसरे बड़े वाले भी रख दिए हैं। तो ये मतलब अलग अलग ही है, मैं चीज़ें नहीं लेती हूँ बेड की, क्योंकि मेरे पास अभी बेड नहीं है। जब बेड आ जाएगा तो मैं नई बेडशीट कुशन सब कुछ लूँगी, लेकिन अभी मैं अपना काम ऐसे ही चला रही हूँ क्योंकि बेड नहीं है ना। तो मुझे ऐसा होता है कि क्या मतलब ख़राब ही होगी चीज़ें अगर मैं ले भी लूँगी तो, और जितने मतलब ज़रूरत होती है उतना मेरे पास है, एक्स्ट्रा मैं नहीं रखती हूँ। तो बस अभी मैंने झाड़ू भी लगा दिया है और पोछा भी लगा दूँगी। और विंटर्स में ज़्यादातर पोछा मैं इस डंडे से ही लगाती हूँ, मतलब ये स्टैंड वाला, वरना पूरे समर में बैठकर पोछा लगाती हूँ अच्छे से। तो अभी ठंड लगती है, ज़ुकाम भी है, तो इसलिए फिर मैं मतलब इससे लगा देती हूँ। और हफ्ते में 2 बार मैं बैठकर लगा लेती हूँ तो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है, वरना इस डंडे से ही काम चल जाता है, मतलब स्टैंड वाले पोछे से ही काम चल जाता है। और मैं बाहर भी लगा देती हूँ क्योंकि आजकल बहुत हवाएं चलती हैं, तो मिट्टी मिट्टी ना मुझे मतलब होता है ना दांतों में किचकिच सी होना, वो मुझे बहुत होती है। इसलिए मैं एक बार मतलब अपने तसल्ली के लिए पोछा बाहर भी लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैंने पर्दे निकाल कर एक थोड़े थोड़े मतलब साइड में कर दिए हैं ताकि आने जाने में तकलीफ़ ना हो और पर्दे रहें भी, क्योंकि बाहर अभी अंदर पूरा साफ़ हो चुका है, किचन भी रूम भी, तो मिट्टी वगैरह ना आए, इसलिए मैंने पर्दे लगा दिए हैं। और अभी मैं नहा चुकी हूँ और मैंने अपनी सनस्क्रीन अप्लाई कर ली है और इसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी। और मैंने जो सुबह आटा लगाया था ना, वो आटा बच गया था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं लंच में भी यही बना लूँगी। और साथ में दही का इरादा था, लेकिन दही फिर मैंने नहीं लिया, मैंने साथ में लस्सी ले ली थी, क्योंकि लस्सी मैंने ना कल हस्बैंड से मंगवाई थी, खट्टी वाली लस्सी थी एकदम, और आज मेरा खट्टी वाली लस्सी पीने का ही मन कर रहा था। और मैंने मंगवाई तो कढ़ी के लिए ली थी, लेकिन वो नहीं बनाई मैंने कढ़ी, तो इसलिए फिर मैंने लस्सी ले ली थी साथ में। और बच्चों के लिए मैंने ये थोड़े से चावल फ्राई कर दिए थे, ये भी सुबह ही बने थे, सानवी के लिए बने थे, तो उन्हें मैंने फ्राई कर दिया है। तो बच्चे ये चावल खाएंगे और मैंने अपने लिए 3 रोटी सेक ली है और साथ में मैं लस्सी ले लूँगी। तो आ जाइए, गर्मा गर्म मक्के के मिसे रोटी और साथ में लस्सी रेडी है, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो लंच वगैरह खाने के बाद मतलब बर्तन भी मैंने इकट्ठे कर कर रख दिए, अभी मैंने मांजे नहीं हैं क्योंकि मुझे अभी चाय भी बनानी है, तो थोड़ा टाइम ठहर के बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने लस्सी पी थी। तब तक मैंने सोचा जो बाकी के मेथे बचे हैं, क्योंकि ये 3 गुट्टी लेकर आए थे, एक की तो रोटी सिक गई है और 2 गुट्टी अभी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा था कि इससे सब्जी बनाऊँगी, जो सूखी सब्जी बनती है ना मेथे और आलू की, वो बनाऊंगी। तो मेथे ना ये काफ़ी यम्मी वाले मेथे थे, मतलब ये थोड़े कड़त्तन में होते हैं ना, ये वो वाले मेथे थे, और मुझे कड़त्तन वाले मेथे बहुत अच्छे लगते हैं, उसकी सब्ज़ी मतलब बहुत अच्छी लगती है और ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो यहाँ पर धूप में बैठकर मैं मेथे साफ़ कर रही थी, तभी सानवी ने कहा कि मम्मा मुझे कुछ मीठा खाना है, तो मुझे याद आया कि ये मुरमुरे रखे हुए थे गुड़ वाले, तो ये मैंने बच्चों को एक एक निकाल कर दे दिया और एक मैंने भी खा लिया था। तो मतलब होता है ना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने का मन हो, तो सानवी बिल्कुल मेरे ऊपर गई है, मतलब मेरा भी होता है कि खाने के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाए, तो वो हमने मुरमुरे खा लिए थे। अभी मेरे मेथे साफ़ हो चुके हैं और नफ्स ना यहाँ पर झूला झूल रही है, आपको दिख रहा होगा। तो बस मंजे को मैं उठा कर रख दूँगी, क्योंकि बच्चे ना फिर शैतानी बहुत करते हैं, खड़े होकर ना कूदते हैं इस चारपाई पर, तो मुझे होता है कि नीचे ना गिर जाए, क्योंकि आगे वाली दीवार ना बहुत छोटी है बनेरे वाली। तो फिर मैंने बस यहाँ पर झाड़ू लगा दिया, जो थोड़ा सा कचरा हुआ था वो मैं हाथ के हाथ ही उठा लूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं ऊपर कचरा फैलने देती, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो फिर बुरा लगता है कि वहीं पर कचरा और वहीं पर बच्चे खेले। तो मैं उठा कर रख दिया था, मतलब मैंने गाय के लिए निकाल दिए थे, गाय खा लेती है ऐसी मतलब हरी सब्जियां के जो पत्ते वगैरह होते हैं, तो वो गाय के लिए मैंने इसलिए टब में रखे हुए थे। तो बस यहाँ पर मैं हरी मिर्च वगैरह भी काट लूँगी और मैंने आलू भी काट लिए हैं और एक प्याज भी ले लूँगी, और इसमें ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सब्ज़ी में, ये सब्ज़ी वैसे ही बहुत टेस्टी बनती है। और मैं पूछूँगी हस्बैंड से अगर उन्हें मक्के की रोटी खानी होगी इसके साथ, तो मक्के की रोटी बना दूँगी, वरना गेहूँ के आटे की रोटी तो सीखनी ही है, तो वो सेक लूँगी। मेरा तो अभी मन नहीं था मक्के की रोटी खाने का रात को, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाती है इसीलिए।
तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन वाला जो टोकरा है वो खाली कर दिया है, बर्तन जमा दिए हैं और अभी मैं बना लूँगी फटाफट सब्जी। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, और सरसों का तेल ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ मैं। इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए, जिसमें मैंने हींग, काली मिर्च और ज़ीरा और एक इलायची डाली थी। और इसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी, जो कटी हुई मैंने रखी हुई थी, तो प्याज डालती है। इसमें मैं लहसुन अदरक कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, और उनके बिना ही सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और अदरक तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, लहसुन चाहे मैं कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है, और वो मुझे मना भी है, डॉक्टर ने मुझे बंद किया है इसीलिए। और अभी मैंने डाल दिया है नमक इसमें, और नमक के बाद कटे हुए आलू डाल दिए हैं, और ऊपर से मैं मेथी डालती जाऊंगी। और एक बार तो ऐसा लगता है कि कढ़ाई पूरी भर जाएगी, इसलिए मैं थोड़े थोड़े डाल कर ना मिक्स करती जाऊंगी, और जैसे ये थोड़े नीचे हो जाएंगे फिर मैं और डाल दूंगी। और इसमें ना मसाले भी मिक्स करने थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसलिए मसाले भी पहले मैं नमक डालती हूँ, फिर थोड़े से मेथी डालकर मैं लाल मिर्च वगैरह डालकर मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिक्स करती जाती हूँ। और फिर मसाले भी एक एक चीज़ में रच जाते हैं, और जो मेथे हैं वो भी पूरे डल जाते हैं। और ये कटी हुई हरी मिर्च मैं भूल गई थी डालनी तो मुझे मतलब मेथे में ही थी, तड़के में मैं नहीं डालती हूँ, तेल में नहीं भूनती हूँ, क्योंकि उसके साथ ना टेस्ट अच्छा नहीं आ पाता है, मिर्च का तीखा वाला नहीं आ पाता है। और वैसे भी ये मिर्च इतनी तीखी नहीं है, इसीलिए मैंने बाद में ही डाली थी। तो बस मैंने मिर्च डाल दी है और थोड़े से फिर मेथे डाल दी है, और फिर मैं इसमें मसाले डालती जाऊँगी, और इसी तरह मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैंने टाइम से ही डिनर मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो सब्ज़ी अभी मैं रख दूँगी, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ही आटा लगाना है, तो वो थोड़ा लेट मतलब लगाऊँगी। और अभी ना 5 बज गए होंगे, और सानवी अभी इस टाइम ना पढ़ रही थी, उस मतलब स्कूल तो वो जा नहीं रही है, होमवर्क तो उसे मिला नहीं है, तो जो उसे चीज़ें समझ में नहीं आती उसी की रिवीज़न करवा दी थी मैंने आज उसे। तो वो अपना पढ़ रही है, और मैं यहाँ पर सब्ज़ी का काम कर रही हूँ। सब्ज़ी रखने के बाद मतलब इतनी देर में सानवी ने अपना मतलब जो नहीं था उसे आता वो कर लिया था, उसने अपनी रिवीज़न मुझे सुना भी दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है। तो अभी मैं चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि इस टाइम ना चाय की मतलब लगती है कि चाय पी लो। कभी कभी नहीं भी बनाती हूँ ना, तो ऐसा लगता रहता है कि बना ही लेती मतलब, तो इसलिए मैंने चाय बनाने ही रख दी है, और थोड़ी सी बनाई है बिल्कुल ही। और अभी मैं मलाई निकाल लूँगी दूध की, और आजकल सुबह दूध आता है ना, तो मलाई अच्छी खासी मतलब शाम तक जमा हो जाती है, तो इसलिए मैं मलाई निकाल कर रख लूँगी। और ये दूध चाय में मुझे डालना है, और चाय दूध मतलब इकट्ठे ही पकाती हूँ इसीलिए मैं। तो बस चाय में दूध भी डाल दिया है मैंने, और अंदर आकर मैंने सानवी का बैग पैक करवा दिया था, और थोड़ा सा मतलब चादर वगैरह को सही कर दिया था और झाड़ दिया था, क्योंकि ये कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो गिराते रहते हैं, और मुरमुरे गिरा रखे थे इन्होंने। तो बस वहाँ पर बेडशीट को अरेंज कर दिया। फिर इतने में मैंने फिर से सब्ज़ी को आकर देखा, मतलब सब्ज़ी काफ़ी बार चेक करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें पानी तो मैं डालूँगी नहीं, और ये सूखी सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है, और ये पत्तेदार सब्ज़ी है ना, तो जलने का भी डर रहता है। वैसे कढ़ाई मेरी बहुत भारी तले की है, लेकिन सूखी सब्ज़ी पता ही आपको कि लग ही जाती है थोड़ी बहुत ही। तो इतने में मेरी चाय भी हो गई है, तो चाय मैं बच्चों को भी दे दूँगी थोड़ी थोड़ी सी। और इसमें ना मैंने नमक भी डाला था चाय में, क्योंकि गले आपको आवाज़ से ही मेरा पता चल रहा होगा गले ख़राब हैं हमारे। तो मेरा आज कप में पानी पीने का मन हुआ, तो मैं अपने कप में निकाल रही हूँ। कभी कभी ना कप में पीने का मन करता है, तो बस मैं अपनी आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। और मुझे कपड़े भी उतारने थे जो मैंने कल वॉश किए थे, आज मैंने कपड़े वॉश नहीं किए हैं। जो कल के रखे हुए हैं ना, वो अभी सूख गए हैं, तो उसमें भी उतार कर मुझे लेकर आना है। लेकिन इससे पहले मैं मंदिर की लाइट्स जगा देती हूँ। और चाय रेडी हो चुकी है, तो चाय को मैंने रख दिया था अंदर, और इतना मैंने अपना दिया जला दिया था शाम का। बस मंदिर में भी पूजा कर लूँगी, उसके बाद आराम से बैठकर चाय पीऊँगी।
तो पूजा करने के बाद मैं फिर से किचन में आकर सब्ज़ी को मिक्स कर रही हूँ और सब्ज़ी ना हमारी बन चुकी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी था तो मुझे बिल्कुल इसे ड्राई करना है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स कर कर ना ऊपर से फैला दिया है ताकि ये नीचे से सिकती रहे, तो पानी बिल्कुल सूख जाएगा और सब्ज़ी हमारी ना थोड़ी कुरकुरी सी बन जाएगी, तो वो अच्छी लगती है खाने में। तो गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम कर दिया था, बस इसे 2-3 मिनट लगेंगे पकने में, तो सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाएगी। फिर मैंने कपड़े बांध कर उतारे जो मैंने कल वॉश किए थे, और अभी ना मतलब एक दिन छोड़कर मैं दूसरे दिन कपड़े वॉश कर रही हूँ, क्योंकि पानी तो आता नहीं है, पानी सिर्फ शाम को आता है, तो कपड़े तो मुझे ना ठंडे पानी से ही वॉश करने पड़ते हैं। तो मुझे था कि चलो ठंडे से तो वॉश करने होते हैं, तो फिर एक दिन रेस्ट कर कर ही मैं कपड़े वॉश करा करूँगी, तो इसलिए मैंने आज वॉश नहीं किए हैं, कल किए हैं, और आज मैं इन्हें संभाल कर रख दूँगी। इस तरह ना मतलब टाइम भी मिल जाता है कपड़े अच्छे से फोल्ड करने का। और कपड़े अलमीरा में बहुत फैले हुए हैं, उन्हें भी मुझे ठीक करना है, लेकिन मतलब अभी पूरी तरह से विंटर्स के कपड़े निकले नहीं हैं, मतलब जितने की ज़रूरत पड़ती है उतने निकाल कर उसे वॉश कर देती हूँ, फिर मतलब वो यूज़ में आते हैं। तो इसी तरह से चल रहा है कपड़ों का काम। और अभी टीवी पर ना साउथ मूवी चल रही है, तो उसे देखते देखते मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, और आज साथ में मैंने चाय भी अपनी रखी हुई है, मतलब मुझे ठंडी चाय मैं थोड़ी थोड़ी ठंडी कर कर ही पीती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी एकदम कुरकुरी सी हो गई है, आलू भी कितने कुरकुरे से हो गए हैं। तो मैंने गैस को बंद कर दिया था और फिर मैंने आकर कपड़े लगाए हैं अलमीरा में, और अभी कपड़ों को मैं ठूस ठूस कर मैं रख रही हूँ, और बच्चों के ना उस डिब्बे में रखती हूँ। समर के कपड़े तो इसमें सारे आ जाते हैं, लेकिन विंटर्स के बच्चों के स्वेटर वगैरह ज़्यादा मोटे रहते हैं, तो वो नहीं आ पाते हैं, तो मुझे इनको रखने की जगह बनानी होगी। तो वो काम धीरे धीरे होता रहेगा जैसे जैसे कपड़े निकलेंगे। तो आज मुझे ये मशीन में सुई भी चढ़ानी थी, मशीन मैंने इनसे ठीक करवाई थी, तेल वगैरह लगाकर धूप में काफ़ी दिन तक मतलब ये रखी रही थी। तेल इसके एक एक अंग में मतलब नट में चला गया है, तो आज मुझे सुई भी चढ़ानी थी और मशीन को चलाकर देखना था कि चलती है या नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसे नहीं चलाया था। तो पहले मैंने इसे थोड़ा साफ़ कर लिया, और अलमारी से ना मैंने ये पुराने 2 अपने हैंगर हैं मेरे, ये उतारे हैं, इससे मैंने मशीन साफ़ कर ली, और इनके ऊपर ही मैं सिलाई लगा कर देखूँगी। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो इस मशीन को चलाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि ना ये उल्टी सिलाई दे रही थी। तो वैसे तो मैंने इसे ठीक कर लिया था, तो उसके बाद मैंने रोटियां वगैरह सेकी हैं, और मशीन को मैंने ठीक कर कर आज रख लिया था। तो बस इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे हम अच्छे से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।